हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है रजनी और आज मैं आपसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कुछ रोचक बातें बताने जा रही हूँ। हाल ही में फरवरी 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को एक पेटिशन का जवाब देने का आदेश दिया है। पेटिशन के अनुसार फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कानूनों के द्वारा अनिवार्य और सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। हमारे देश के संविधान के अनुसार हर नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, जिसकी गारंटी संविधान के द्वारा ही मिलती है। साथ ही हमारे संविधान में कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कर्तव्यों का भी जिक्र है और ये मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A के तहत लिखे हुए हैं। इन कर्तव्यों का उद्देश्य देश के आदर्शों को बनाए रखने का और देश के विकास और बेहतरी में योगदान करना है। इनकी प्रेरणा रूस के संविधान से ली गई थी ताकि ये देश के नागरिकों में देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी और कर्तव्य की भावना को जगाए रखे। संविधान में कुल मिलाकर 11 ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं। जैसे पहली ड्यूटी यह है कि हर नागरिक को देश के संविधान, संस्थाओं, राष्ट्रगान और तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। दूसरी ड्यूटी यह है कि हर नागरिक को भारत की अखंडता, संप्रभुता और एकता की रक्षा करनी चाहिए। इसी तरह 9 और ड्यूटी कर्तव्य है और हर नागरिक के द्वारा पालन करने की अपेक्षा की जाती है। ये सभी कर्तव्य हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं और एक अच्छा नागरिक बनना सिखाते हैं। लेकिन इनके साथ समस्या यह है कि मौलिक अधिकारों की जहां गारंटी मिलती है, वहीं मौलिक कर्तव्यों के लिए कोई अनिवार्यता नहीं है और उन्हें ना मानने पर सजा के लिए कोई खास कानून नहीं है। यही कारण है कि हमारे देश में लोग अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन कर्तव्यों के नाम पर चुप्पी साध लेते हैं। इन्हीं सब बातों का ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता के एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया है कि देश में मौलिक अधिकारों के पालन के लिए सख्त कानून बनाया जाए और लागू किया जाए। साथ ही यह दलील पेश की है कि इस तरह के कानून से असामाजिक गतिविधियों में लिप्त लोगों को एक चेतावनी मिलेगी और साथ ही लोगों में अनुशासन बढ़ेगा और देश के प्रति समर्पण की भावना प्रबल होगी। रामायण और महाभारत जैसे भारत के प्राचीन ग्रंथों और इतिहास में कर्तव्यों को बहुत प्रमुखता दी गई है। हम उसी गौरवशाली इतिहास के संतान हैं। ऐसे में अगर इस तरह का कानून बनता है तो समाज में नैतिकता बढ़ेगी और देश के भावी पीढ़ी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में देश को आगे ले जाने का काम करेगी। अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या स्टैंड लेती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।